हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर विजय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज करंट अफेयर जी के जी एस 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 सी के एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन पर डिस्कशन करूंगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ के नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। हीरा जो होता है वो कार्बन में ही पाया जाता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टगन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तामा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में अगर कोई यात्री होगा उसे बाहरी जो आकाश है वो काला दिखाई देगा, ब्लैक। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली में जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? राजघाट है। ठीक है दोस्तों। और अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अभी बताया मैंने, काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। और दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई में चली थी। ये मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी और 34 किलोमीटर चली थी सबसे पहले, 34। और भारत की सबसे पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? सबसे पहले कोलकाता में मेट्रो रेल का आयोजन किया गया था। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में चली थी। 1853 में भारत में सबसे पहले रेल चली थी, वो भी मुंबई में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा थे, 1984 में गए थे राकेश शर्मा, 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 24 अक्टूबर 1945 को, जब द्वितीय वर्ल्ड वार जब हुआ था उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में कुछ डिस्कशन हुआ, उसके बाद में निकला कि नहीं, एक संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक होनी चाहिए। फिर बैठक हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके बाद में चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। राष्ट्रीय गाने की अवधि, राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड मानी गई है। 52 सेकंड से पहले खत्म नहीं होना चाहिए राष्ट्रगान हमारा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल नामक वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेडियो एक्टिव जो किरणें निकलती हैं उनकी खोज हेनरी बैकरल नामक वैज्ञानिक ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस भाग से है? हृदय से है। मानव शरीर के मास्टर ग्रंथ किसको कहा जाता है? कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है। और एक्सरे का आविष्कार रॉन्टगन ने किया था। और किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सर्वाधिक सबसे पहले हुआ था? तांबा। ओके। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक जो बिजली होती है उसकी जो खोज की थी, उसका आविष्कार वो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। शुष्क वर्ग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण भी कहा जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन जो गैस होती है वो फूलों का जो रंग होता है उसे उड़ा देती है, रंग चेंज हो जाता है उससे। बुध और शुक्र एक ही उपग्रह नहीं है, अलग अलग उपग्रह। शनि को सर्वाधिक जो शनि है, शनि में सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि में पाए जाते हैं। मनुष्य का रक्त बैंक जो होता है, रक्त बैंक, वो प्लिया को माना जाता है। प्लिया को रक्त बैंक कहा जाता है मनुष्य का।
मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। मनुष्य को सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त होती है। समुद्र के नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? समुद्र का जो नीला प्रतीत होता है उसका कारण है प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, प्रकाश का परावर्तन के कारण, और जल के कणों का प्रकाश से जो प्रकीर्णन होता है उसके द्वारा रिफ्लेक्शन होने से समुद्र नीला दिखाई देता है। सोना अम्लराज अम्ल में घुल जाता है, तो जो सोना है अम्लराज अम्ल में घुल जाता है, ठीक है। और पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस, जो कोशिका का जो पावर हाउस है उसे हम माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? विद्युत धारा एम्पियर से मापी जाती है। विद्युत धारा एम्पियर से मापी जाती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डायनमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है डायनमो के द्वारा। और इसके बाद मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर, मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। प्रकाश वर्ष को जो मापती है वो तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, और दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई उसे पार्सेक है। और साधारण नमक जो होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, ये खाने और अचार जो बनाते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, और ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है। एलपीजी में ब्यूटेन, एलपीजी जो गैस होती है, एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी में जो तेज गंध, उसमें जो सल्फर के कारण, जो सल्फर जो मिला होता है उसके कारण हमें गंध का महसूस होता है। चांदी और तांबा विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। जो अगर क्वेश्चन में आ जाए उसका सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन सा है तो चांदी और तांबा, इसमें करंट का फ्लो सबसे तेजी से होता है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कृत्रिम वर्षा, अगर जहाँ पे वर्षा नहीं हो रही, कृत्रिम वर्षा हम अगर कराना चाहते हैं तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके हम एरोप्लेन के द्वारा सिल्वर आयोडाइड को का फ्लो करा के हम वर्षा करा सकते हैं। और मतदाताओं की उंगली के निशान सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट जो उंगली में जो निशान होता है, जो इंक जो होती है, तो सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है उसमें, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है। टिटनेस जिसको हो गया तो उससे शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है। और स्वस्थ मनुष्य जो होता है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त कम से कम 5 से 6 लीटर होना ही चाहिए। मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी मस्तिष्क में पाई जाती है। सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इंसुलिन की खोज बैटिंग और वेस्ट ने की थी। दो वैज्ञानिक थे, बैटिंग और वेस्ट। वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना में बनता है। आँख की जो रेटिना है उसमें बनता है, वो भी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा बनने के बाद में रेटिना उसे सीधा करके हमें वस्तु को हूबहू उसी रूप में दिखाता है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? कार्निया। नेत्रदान होता है वो कार्निया दान में दिया जाता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है 42%। ये क्वेश्चन आ सकता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन खाद्य पदार्थ कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें प्रोटीन पाई जाती है? तो बता सकते हैं कि 42% प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम
प्रयोग लाइमार और ट्राइवेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था? लाइमार और ट्रेवेलियस नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? विद्युत अपघटन में फैराडे का नियम लागू होता है। विद्युत अपघटन में फैराडे का नियम लागू होता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि जो होते है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में चलती है। सोनार मुख्यतः किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? सोनार समुद्री यात्रियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उस सोनार जो होता है समुद्र की गहराई का पता लगाता है कि समुद्र की गहराई कितनी है, ये सोनार के द्वारा ही पता चलता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? हीलियम। सूर्य में जो नाभिकीय विखंडन होता है वो हीलियम के द्वारा होता है, जिसके कारण हमें ऊष्मा का महसूस होती है। ऊष्मा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? स्नायु कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? स्नायु कोशिका। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी वेकुलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी वेकुलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती जो होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन भाग खाया जाता है। मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय। जैसे मधुमेह रोग जिसे हो जाता है तो उससे अग्नाशय प्रभावित होता है हमारे शरीर का। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो उसे न्यूनतम 25 सेंटीमीटर दूरी तक की वस्तुओं को वो देख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में है? इटली में है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, अधिकतर आते रहते हैं इटली में। किस देश को सोने और हीरे की भूमि के रूप में जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका को सोने और हीरे की भूमि से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा सोना और हीरा पाया जाता है। नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा। नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा। विश्व का सबसे लंबा जलप्रपात विक्टोरिया फॉल्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। विश्व का सबसे लंबा जलप्रपात विक्टोरिया फॉल्स है। और कालाहारी रेगिस्तान के उड़ान रहित पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग। कालाहारी रेगिस्तान में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। विक्टोरिया फॉल्स की खोज डेविड लिविंगस्टन ने की थी। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है उच्च वेल्ड। और एकमात्र नदी जो 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है, जो एक नदी है वो 2 बार भूमध्य रेखा को क्रॉस करती है, वो है जैरे नदी। कौन सी नदी है? जैरे नदी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी आन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक, जो गांधी जी की जो पुस्तक लिखी गई थी वो थॉमस मर्टन ने लिखी थी। असहयोग आंदोलन 1920 से 1921 के बीच में चला था। अफ्रीका गांधी। अफ्रीका गांधी किसे कहते हैं? अफ्रीका क्योंकि गांधी जी भी अफ्रीका में रहे थे, तो अफ्रीका में भी क्रांति हुई थी, तो अफ्रीका के जो गांधी थे उनको कहा जाता है, नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी कहते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था 1942 ईस्वी में। बिहार का गांधी किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी के रूप में प्रसिद्ध हैं। और नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह आंदोलन, नमक कानून तोड़ो जो अभियान चालू किया गया था वो 1930 ईस्वी में चालू किया। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत में आया था। और नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1930 में। और जो दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी गांधी जी द्वारा समुद्र तट पर नमक कानून उल्लंघन के लिए, वो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिक्री कर कौन लगाता है? बिक्री कर जो है वो राज्य सरकार लगाती है, राज्य सरकार के अंडर में बिक्री कर आता है। और भारत के सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जो सभी सेनाओं का जो कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। केंद्रीय
मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। अगर कोई भी घटना होती है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए लोकसभा को उत्तर देना पड़ेगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा करता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो संसद के जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की अध्यक्षता करती हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के जो सदस्य के लिए अगर आपको चुना जाए तो आपकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी ही चाहिए। और लोकसभा के लिए जो है आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और एक पॉइंट और नोट कर लेना दोस्तों, इसमें लिखा नहीं है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। ये क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों के लिए होता है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। और एक अगर लोकसभा का अगर पूछ लिए तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? जो ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन होता है वो होता है राज्य सरकार द्वारा। राज्य की सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का निर्वाचन होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किस शासन से है? राज्य के राज्यपाल से। राज्य के राज्यपाल से है। राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है वो राज्य के राज्यपाल को पहले सूचित किया जाएगा, इसके बाद में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। राष्ट्रपति राज्य के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित कर सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है किसी भी राज्य में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्य का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान करती है? राज्यपाल को। भारतीय संविधान जो होता है किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? राज्यपाल को हम हटा नहीं सकते हैं। ठीक है। कार्यकाल पूर्ण हो जाने के पहले अगर भारत का राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? उसको अगर राष्ट्रपति जो है आपका सही से काम नहीं कर रहा है तो उसे उसके कार्यकाल से अगर पहले आपको अगर हटाना है तो उसके लिए संसद द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा उसमें महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में तीनों सदन भाग लेते हैं। लोकसभा भी लेता है, राज्यसभा भी लेता है और विधानसभा भी लेती है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद सत्र में होती है। सत्र शुरू होने पर, संसद सत्र जब शुरू होता है तब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? हृदय से है। पेस मेकर का संबंध शरीर हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप, कार्बन का जो सबसे शुद्धतम रूप है वो हीरा है। एक तरह का आविष्कार किसने किया था? रांटजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा। तांबा का सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश जो होता है वो काला दिखाई देता है। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले संबोधित किया था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और कंटेंट लाने में समर्थ रहें। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।